एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कथा सुनने के लिए गए कि नहीं गए? तो ये जो है भगवान की कथा कहाँ मिलेगी? कह सत्संग में जाओगे तब मिलेगी। भगवान की कथा जो है सत्संग के द्वारा हमको आपको सबको सुलभ होती है। तो ऐसे शिव महापुराण के माध्यम से आइए मन को समाहित करें और समाहित करते हुए ले चलें, क्योंकि दिव्य कथाओं को जब श्रवण इंद्रियों के द्वारा हम अपने हृदय में प्रवेश कराते हैं, उसकी बड़ी दिव्य महिमा है। तो वैसे शिव पुराण की पावन उदात्त चरित्र को जो व्यक्ति अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, भगवान शिव जी माने साक्षात कृपा के मूर्तिमान हैं, उनकी कृपा बरसने लग जाती। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ की कल आप सब महिमा सुन रहे थे। पुराण की दिव्य महिमा है, जिसमें मैंने आप सब लोगों को उसकी महिमा सुनाते हुए बताया था कि धोखे से, अनजान से भी किया हुआ वह सत्संग का क्या लाभ है। वो व्यक्ति कोई शिव पुराण सुनने वाले नहीं थे, लेकिन बीमार पड़े पड़े क्या करे वो अस्वस्थ थे और वो सुनाए जा रहे थे। उसका परिणाम क्या हुआ? ये कथा के माध्यम से आप श्रवण कर रहे थे। तो दूसरी कथा में शिव पुराण के अंतर्गत बताने लग गए। सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषियों के पूछने पर, सनत कुमार जी महाराज के पूछने पर वेद व्यास भगवान इस कथा को सुनाए। और आदि प्रवक्ता तो हमारे भगवान शंकर ही है। तो आप पूछोगे महाराज भोलेनाथ शिव शंकर किसको सुनाए कथा को जी? तो कहा वो नंदी बाबा कम थोड़ी न हो नंदीश्वर भगवान जो है कोई सामान्य थोड़ी है। सेवक बन गए और वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। नंदीश्वर और भगवान शिव जी का दिव्य संवाद है। तो संवाद की विधा में 3 संवाद है। वेदव्यास, सनत कुमार जी महाराज, नंदीश्वर और भगवान शंकर का संवाद है, और सूत जी और सौनक का संवाद है। तो संवाद की विधा में गाई गई है। तो शिव पुराण के अंतर्गत महात्म की गाथा को सुनाते हुए कहने लग गए। दिव्य समुद्र के किनारे एक गांव, बास्कल नाम के गांव, जैसे आपके बुचीपुर धाम है ना, कहाँ पे है? कहा वो आप कहेंगे कहाँ पे है ये बुचीपुर धाम, तो रह गए बताएंगे आपको कि वो जो तट है महाराज, कौन सा तट है? हाप नदी का तट है वो ऐसे ही एक गांव की कथा बता रहे हैं, वास्कल नाम के ग्राम। और वास्कल नाम के ग्राम में अनेक लोग निवास करते थे, भगत लोग, भक्ति करने वाले सब विराजमान थे। और भक्ति करते करते सब लोग आनंद मनाने लग गए। तो वहीं पे उस गांव के अंतर्गत सभी समाज के लोग थे। वहाँ सभी वर्णों के लोग निवास करते थे उस ग्राम में।
लेकिन युग प्रमाण में युग का बड़ा ही महत्व है। अलग अलग युगों में अलग अलग महत्व है। लेकिन कलिकाल में हम लोग आए हैं तो कलिकाल की महिमा क्या है, इसको जान लेना परम जरूरी है। भाई हम लोग कलयुगी प्राणी हैं, तो कलयुगी प्राणी जो है क्या करें, इस ओर जरूर ध्यान जाना चाहिए। तो कलयुग में जो है व्यक्ति संसार में आए तो कहे महाराज कलयुगी प्राणी है जी, हम लोग कहने थोड़ी बन जाएगा है? कलयुग का भी धर्म है कि नहीं, इसलिए बता रहे हैं कि नहीं कलि कर मन भगति विवेको और राम नाम अवलंबन एको। कलयुग की क्या महिमा है, राम नाम अवलंबन एको कह रहे हैं। हम लोग भी कलयुग में हैं और कलयुग की कथा सुन रहे हो आप। तो कलयुगी प्राणी जो है क्या करे, राम नाम अवलंबन एको है, ये है कलयुग की महिमा। नहीं कलि कर मन भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको। भगवान का नाम का अवलंबन ले लो, उसी में तर जाओगे कह रहे। सरल उपाय बता दिए। लेकिन वहाँ कलयुग में रहते थे, वास्कल ग्राम में समुद्र के किनारे लगा हुआ गांव था, लेकिन धर्म का परित्याग करने लग गए। तो धर्म का परित्याग करोगे सुखी कैसे रहोगे। तो वहाँ हाहाकार मच गई, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे अन्य वर्ण के सब लोग हों, सब परेशान हो गए। अकाल पड़ने लग गई, भूखमरी आ गई, तो और अधर्म करते थे लोग। पापी पेट का सवाल है, उसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप अधर्म पूर्वक जीवन यापन करोगे। तो भयानक स्थिति हो गई वहाँ पर। तो उसी गांव में वास्कल नाम के ग्राम में ब्राह्मण देवता रहते थे, विदुंग नाम के। देखो कल भी मैंने ब्राह्मण की कथा सुनाई हाँ, विदुंग नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। अब देखे कि ओहो ये तो सब अधर्माचरण। अधर्म का आचरण, इसलिए ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म बताया गया। ज़्यादा कार्य ब्राह्मणों के लिए कहा, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना, 6 ठन काम ब्राह्मण को कह दिए तुम लोग ऐसा करो। मान लो जब हम लोग ये नहीं करेंगे तो कैसे सुखी रहेंगे बताइए। 6 काम ब्राह्मणों के लिए, यज्ञ करना, कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना। सबसे ज़्यादा ड्यूटी महाराज लोगों का। चलो ये आप लोग ये करो। मान लो हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। तो वहाँ तो कलयुग था ही, कलयुग में अन्य लोग सब अधर्म कर रहे थे, अब हम ही करने लग जाएंगे तो कैसे बनेगा। प्रथम पंक्ति के व्यक्ति गलती करने लग जाओगे तब भी कैसे सुधार होगा। यही कारण था कि अरे ये आपको सुधारना था, वहाँ नहीं सुधर पाए और स्वयं ये धर्म करने लग गए। उनकी पत्नी परेशान हो गई। उनकी पत्नी के नाम चंचुला थी। शिव महापुराण में कथा है चंचुला देवी परेशान हो गई, मेरे पति देव। और पत्नी का धर्म क्या है, पति देव अधर्म करे तो धर्म मार्ग बताओ है। इसलिए पत्नी के आगे देखते हो ना, धर्म पत्नी कह रहे हैं पहले धर्म तब पत्नी का है। माने पति देव भी मान जाए धर्म पालन न करे तो धर्म मार्ग के लिए वो प्रशस्त दें, वो होती धर्म पत्नी। परेशान हो गई वो चंचुला देवी जो है, अरे मेरे पति देव कैसे बिगड़ गए कहे। कल भी आप सुन रहे थे, गलत मार्ग में चलोगे तो बिगड़ोगे नहीं, क्या करोगे।
बहुत सुधारने की कोशिश की है वो चंचुला, मानने के लिए तैयार न हुई। क्या करूं मैं कहा। और ऐसा करते करते स्वयं अधर्म मार्ग में प्रशस्त हो गई। पति देव तो अधर्म करी, ठीक है, पत्नी भी करने लग गई है अधर्म। ऐसी स्थिति में बड़ा दयनीय स्थिति हो गया। पातिव्रत धर्म बहुत बड़ा बल है माताओं में, और वैसे ही एक पत्नी व्रत धर्म कल मैंने जोर दिया था, बहुत बड़ा ये हमारा कर्तव्य है और ये धर्म भी है, बहुत बड़ी शक्ति है उसमें। लेकिन दोनों विमुख हो गए तब क्या होगा। पति बिगड़ गए करके पत्नी भी बिगड़ गए, अब चंचुला देवी पति देव भी तो मरेंगे तो क्या होगा। सुगति की पावही परत्रियगामी है, गति बनेगी कि बिगड़ेगी। उस भाई बाबा लिख दिए कि सुगति की पावही परत्रियगामी, तो सुगति कहाँ होगा, वो तो दुर्गति में चले गए। नरक गया सीधा वो मर करके। विदुंग नाम के जो ब्राह्मण देवता हैं उसकी मृत्यु हो गई, वो नरक चले गए। वो नरक गए माने पिशाच योनि में चले गए। वो पिशाच योनि में भटकने लग गए, विंध्य पर्वत में पिशाच बन के भटक गए। जा रहे कर्म का फल है माने गति बिगड़ गई उसका। अब ऐसी स्थिति में अब ये तो पतिदेव की मृत्यु हो जाने के बाद अपने धर्म में रहे वही पत्नी सती है। जान लो सती का मतलब क्या है, पति देव के मृत्यु हो जाने के बाद मान लो जाए धर्म का पालन करती है, चाहे भाई लोग या हमारी माता लोग हैं, वो सब सती के रूप में माने गए, धर्म की रक्षा करने वाले माने गए। लेकिन ये भी अपने दूषित कर्म करने लग गए। देखो विपत्ति के समय जो है धर्म का पालन करे, चाहे पति देव हो चाहे पत्नी हो, उसी का नाम तप है। शिव पुराण में लिखा है तप का मतलब क्या है? तप का मतलब ये है विपत्ति आ जाने पर भी धर्म का जो पालन करते हैं उसी का नाम तप है, उसी का नाम सती है, उसी का नाम धर्मात्मा है। आपत्ति विपत्ति आने पर भी धर्म का जो पालन करते हैं वो कौन है? तपस्वी कहे गए ऐसे लोगों। इस प्रकार से तो विषय वासना में जो बन गए हैं वो क्या जानेंगे भाई। उसके लिए वही तप होगा। जो विषय वासना में आबद्ध हो जाते हैं तो हमसे कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है यह तन कर फल विसर्जन भाई। हाँ, विषय वासना के लिए ये शरीर नहीं मिला। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। विषय वासना में क्षणिक सुख मिलेगा लेकिन अंत दुखदाई हो जाए। तो अंत भला तो सब भला कहते हैं, इसलिए अंत भला तो सब भला, नहीं तो बेकार हो गया सब कुछ। तो इसीलिए लिखा कि ये तप क्या है? यही तप है कि विपत्ति आने पर भी धर्म का जो पालन करते रहते हैं वो तपस्वी कहलाते हैं, वो सती कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंचुला जो है वो नहीं समझ पाई। तो एक बार पवित्र पुण्य पर्व पड़ा हुआ था, अनेक लोग सब जाने लग गए। तो ये भी चलिए अब चलो भाई पुण्य करने के लिए सब लोग जा रहे हैं गांव बस्ती वाले, तो हम भी चलें। ऐसा विचार करके चंचुला भी गोकर्ण क्षेत्र के लिए गई। वो गोकर्ण क्षेत्र है, गोकर्ण क्षेत्र नाम अमर होता है सज्जनों। एक गोकर्ण देखते हो भागवत कथा के माध्यम से है, महात्मा के प्रसाद से उत्पन्न उसका नाम है गोकर्ण क्षेत्र उत्पन्न हो गया। नाम ही जाएगा और क्या जाएगा हमारे आपके साथ है। कहीं भी आज भी कथा पुराण होगा तो उसका नाम आज क्या कथा है, वो गोकर्ण है, महात्मा ही कहते हैं कि नहीं है। ऐसे ही क्षेत्र में वो पहुंच गई चंचुला देवी है। और अनेक लोग सब गए हुए थे उस क्षेत्र में जाकर।
मंदिर आदि सब बने हुए हैं, दर्शन करने के लगी। और शिव महापुराण की कथा हो रही थी सत्संग पंडाल में। और जैसे ही सत्संग पंडाल में, अब जानते तो फिर सत्संग की महिमा है, विद्वान सब बताए जा रहे हैं। क्या बता रहे थे? आज चंचुला की भाग्य है, उनके जीवन में सुधार आनी थी तो भगवान कभी दया कर देते हैं। सत्कर्म का फल कहीं न कहीं मिल जाता है, अधर्म का भी फल भोगना पड़ता है, सत्कर्म का भी फल आपको हमको ही भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो पहले की सत्कर्म, उसकी सद्भावना थी पति की सेवा के लिए, धर्म के लिए। तो आज क्या हुआ? अवसर मिल गया, पुण्य क्षेत्र में पहुंच गए, गोकर्ण क्षेत्र में। तो वहाँ अनेक प्रकार के सब विद्वान मनीषी सब बैठे हुए थे, गांव बस्ती के लोग सब गए थे तीर्थाधिष्ठान करते करते। आज जैसे ही पर पुरुष और पर स्त्री का जो सम्मेलन होता है, उसके विषय में बता रहे थे महाराज कथा में। कथा तो है, कथा है, ज्ञान बांटना परम आवश्यक है। इसलिए वो बताए जा रहे थे कि देखो, ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति जब मरते हैं और जब शरीर छूट गए, भाई आस्तिक दर्शन इस बात को मानेंगे, नास्तिक लोग कहेंगे कि वो फालतू बता रहे हैं महाराज, कहेंगे क्योंकि भाई मर गए वो क्या भोगेगा जी, है? खाओ पियो मजा करो कहने थोड़ी बन जाएगा, है? अरे भाई वो तो यातना रूपी देह बनता है भोगने के लिए, भगवान चलो कर्म करो भोगोगे। तो कैसे बनेगा? कहा बीता भर बनेगा महाराज, एक हाथ बन जाएगा वो। और वहाँ जाने के बाद फिर क्या करते हैं? सेमल, सामली वृक्ष है, सामली सेमल पेड़ है ना, आज भी सेमल कहीं पेड़ है, उसमें कांटा रहता है, उसी में रगड़ते हैं, पूरा खींच देते हैं। ओह, व्याकुल हो जाते हैं। मृत्यु नहीं होती है यातना देह की, जब तक कर्म का फल नहीं भोगोगे मरोगे नहीं, वहाँ इस शरीर का अंत नहीं होता है। ये शरीर तो छोड़ दिए हैं, लेकिन यातना रूपी देह बन जाता है। ये कथा सुना रहे थे सज्जनों, कथा सुना रहे थे, और जैसे ही कथा सुना रहे थे वो अपना कर्म को याद करने लग गई। अरे राम राम, मैं भी गलत करती हूँ, मेरा ही कथा सुना रहे पंडित जी का। जीवन में सुधार आया कि नहीं? भाई रसखान कवि अब कथा सुनने के लिए तो नहीं आए, तुकबंदी करते थे वो, लेकिन पंडित जी बता रहे थे दिल्ली के चांदनी चौक में नटखट कृष्ण की कथा। और रसखान भी बचपन में नटखट थे। अरे ये तो मेरी ही कथा सुना रहे हैं करके पंडित जी के पास पहुंच गए हो। पंडित जी आप मेरी कथा कैसे जाने? आप मेरी कथा सुना रहे थे, आज तो प्रवचन में मैं सुना हूं क्या? मैं तो कृष्ण की कथा सुना रहा था जी का। वो भी विद्वान समझ गए, अरे राम राम, ये तो मुसलमान भाई है। ओह चलो इसका जीवन में सुधार कर दूं करके पंडित जी ने कहा, वाह वाह, जो मैं कथा सुना रहा था वो कृष्ण भगवान की कथा है, और मेरा भी स्वभाव ऐसे है महाराज, जाओ मितान बन जाओ, जाओ मित्रता कर लो। कहाँ मिलेंगे वो ऐसे नटखट कर्म करने वाले? जैसे आज भी नियम, एक समान स्वरूप रहेगा तो मितान बच जाओ जी, ऐसा कह देते हैं। एक प्रकार के आचरण हो गए, एक समान चेहरा रहेगा ना, कहेंगे तुम लोग मितान बदने लायक हो जी, चलो तुलसी दल बदलो। ये आज भी वही परंपरा है। तो विद्वान ने कहा कि मुसलमान मेरे पास आए हैं, मैं कम से कम भगवान से जोड़ दूं। उसको कहाँ जोड़ दिए? भगवान से जोड़ दिए। देखते हो तो उसका परिणाम क्या हुआ? रसखान कवि हो गए और गाने लग गए। अब हम लोग व्यासपीठ से गाते हैं उस बात को। मेरे बताने का मतलब ये है सुनी हुई बात कितना फैक्ट है। वो कहे ओहो ये तो मेरी ही कथा सुना रहे पंडित जी, मैं ऐसा गलत कर्म करने वाली। वाह वाह, व्याकुल होकर के जैसे ही प्रवचन समाप्त हुई वो ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी चंचुला देवी। चंचुला देवी, आप महाराज कथा सुना रहे थे और मैं ही उसी कर्म में रत रही हूँ मैं।
पति देव की मृत्यु हो जाने के बाद मैंने ऐसा अधर्म करी हूँ, और आप कथा सुना रहे थे, अब मेरा उद्धार कर दिए आपका है। तो विद्वान ने कहा सुनो चंचुला, इसका नाम है प्रायश्चित है। कहा इसका प्रायश्चित है, गलत कर्म का प्रायश्चित कर लो। कहा क्या है महाराज? पश्चाताप होने लग जाए। कहा गलत कर्मों के पश्चाताप करोगे, उसी का नाम प्रायश्चित है। बिल्कुल मैं तैयार हूं महाराज का। तो रोने लग गई वो। हाँ, और गलत काम थोड़ी करोगी। माने जो हम गलत करते हैं पुनः पुनरावृत्ति ना हो, उसी का नाम प्रायश्चित है। फिर से हम गलत काम ना करें, उसका नाम प्रायश्चित है। बिल्कुल नहीं करूंगी महाराज, जाओ जाओ का। तो आज के बाद तू भगवान शिव की भक्ति करने लग जाओ, नहीं तो देख लो यमराज के डंडा बरसेगी। कहा फिर से गलती नहीं करना, उसी का नाम प्रायश्चित। महाराज परीक्षित भी प्रायश्चित किए कि नहीं किए? धोखे से उन्होंने ठीक है समीक महात्मा के गले में सर्प डाल दिए, लेकिन दोबारा गलती किए क्या है? तो उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? वही जो गलत है फिर से ना करो। बात गलती तो सबसे हुई है, हम भी गलती किए सुधार कर लिए तो वक्ता बन के बैठ गए। हाँ मतलब वही है, जीवन में जान लो, अपने जीवन में जब तक सुधार नहीं करोगे तो महान कैसे बनोगे? महान बनने के लिए त्याग चाहिए, तब जाके आप महान बन पाओगे। इसलिए प्रयास होना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता उसको बड़े ज्ञान प्रदान किए, और भगवान की भक्ति करती करती आखिरी में ओहो भगवान शिव की उपासना करने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर क्षण हर पल शिव शिव नाम लिया करो। क्योंकि शिव के नाम लेने पर हमको न काम सताएगी, न क्रोध सताएगी, न लोभ सताएगी। जब तीनों आपको नहीं सताएंगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो किसकी मुक्ति हो? सबका कारण क्या है? काम का हमारे शरीर में आ जाना, लोभ का आ जाना, मोह आ जाना, सबका निमित्त चाहते हो तो भगवान शिव शिव जपा करो। तो चंचुला देवी जो है वो गोकर्ण तीर्थ में ही बस गई। एक तो तीर्थ में मृत्यु हो जाए वही बहुत बड़ी चीज़ है। तीर्थ में प्राण त्याग दे। इसलिए पहले जमाने में ना काशीवास करते थे। काशीवास, सब घर द्वार छोड़ो, चलो अब आप कौन जाने वाले, सबको मालूम है मरेंगे भैया, लेकिन कहाँ मरेंगे? कहाँ घर ही मरेंगे भाई। धन संपत्ति कोई भी नहीं, चलो काशी में का फ्लैट ले लो जी। अरे नहीं भैया गाँव में लेंगे, जमीन 2 एकड़ कह ले, वहाँ कौन जाएंगे आप? तो कहा कि काशिया मरणान मुक्ति ही है, काशी में मरण हो जाएगा उसी की मुक्ति हो जाती है। तो कहा ओहो अब मैं गाँव, और सब बोले चलो चलो घर। हाँ हम नहीं जाएंगे। कह कथा तो सब लोग सुने, लेकिन उसके जीवन में ही सुधार आया। क्यों आया? क्योंकि वो पहली सतीत्व की पालन करती थी, पहले धर्म में थी। तो जीवन में कभी भी धर्म में पालन किए रहोगे उसका फल आपको जीवन में मिलेगा। हम ये ना घबराए हम सही काम कर दे तो भगवान और हमको परेशान कर रहे हैं जी, ऐसा कभी नहीं सोच लेना। क्योंकि कई जन्मों का फल हमारे जीवन में होता है, एक ही जन्म का फल नहीं है कि हमको कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ऐसा नहीं मान लेना। हम सोचते हैं कि ये गलत काम करते हैं वो चकाचक है जी, वो पूर्व जन्म का अच्छा काम किया होगा चकाचक है, और अब गलत कर रहा है वो आगे के लिए डिपॉजिट रहता है, तब जाके वो सुधार आएगा जीवन में है। इसलिए वो उसका फल मिल गया वो, और वहीं रह गई। और अंत में जब शिव भगवान की भक्ति करती करती चंचुला देवी मृत्यु को प्राप्त हो गई तो वाह उन दिव्य शिवपुरी पहुंच गई वो। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान कथा के द्वारा शिवपुरी में पहुंच गए। और जैसे ही वो शिव और पार्वती के दर्शन कर ली, देखते हो मृत्यु बाद में कहाँ गिरने वाली कथा के माध्यम से अनजान में भी कथा सुनी वो है। तो कहाँ पहुंच गई? शिव भगवान और पार्वती मैया के दर्शन की। तो कहे कि वो दर्शन करी क्या, पार्वती मैया प्रसन्न हो गई
उनसे मिली तो कहो आओ आओ तुम। शिवपुरी में कोई जाएंगे तो सम्मान नहीं होगा। आज भी सज्जनों, सत्कर्मवान व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा जब वो जाएंगे तो जाने का 3 रास्ता है। सही रास्ता, और चौथा रास्ता का नाम ही न लो तो अच्छा है, यमराज वाला है भैया, भगवान दर्शन न दे कहेंगे, इतना दंड मिलता है? और 3 मार्ग पूर्व पश्चिम उत्तर है। वहाँ से हम लोग विमान में बैठ के जाएंगे। विमान में बैठ के जाएंगे तो वहाँ धर्मराज खड़े हो जाते हैं, कहते हैं धर्मराज खड़े हो जाते, आओ आओ भारत देश से तुम लोग आए हो, सत्कर्म करके आए हो। बड़े बड़े राजा महाराजा भी रहते हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं। सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा, ये लोग सब हैं धर्मराज के भवन में। देखो देखो भारत देश से आए, अरे आओ आओ भैया करके, इतना सम्मान मिलता है। तो वैसे ही अब शिवपुरी गई तो पार्वती से स्वाभाविक, शंकर भगवान हैं तो बैठे ही रहे, ये सखी बन गई, उसकी पार्वती मैया सखी बन गई, चंचुला देवी। देखते हो, चंचुला देवी पार्वती मैया के सखी बन गई। और अब जैसे ही एक दिन पूछ बैठी, अब क्या पूछ बैठी कि ध्यान तो रहेगा ही ना, है? कि मेरे वो पति देव बड़े दूषित कर्म करते थे माँ, ये तो बताओ मेरे पति देव कहाँ होंगे अभी? प्रेम तो है? पति पत्नी का जो संबंध है एक जन्म का नहीं, पूर्व जन्मार्जितम पत्नी अग्रे अग्रे धावती, आगे से आगे वही मिलेंगे आपको, जान लो। पति पत्नी का जो संबंध है पूर्व जन्मार्जित है। कौन कौन पूर्व जन्मार्जित है जी? ये भी सुन लीजिए आप। पूर्व जन्मार्जितम विद्या और पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम पत्नी अग्रे अग्रे धावती, आगे से आगे मिल जाएगा आपको, डिपॉजिट रहता है। कितनों लड़ाई झगड़ा किए रहोगे, कहाँ जाओगे, हम एक ही साथ मिलेंगे कहेंगे, वो कहाँ छोड़ के जाने वाले हैं? पति पत्नी का ये संबंध है। वैसे ही विद्या है और वैसे ही धन संपत्ति है, हाँ सब पूर्व जन्म अर्जित है ये। तो अब चिंता तो थी, मैं तो बोला पार्वती के और शंकर भगवान के सामीप्यता को प्राप्त कर ली है। माताओं का धर्म ही है, सबके हित में काम करने वाली माँ है। भक्ति के साथ साथ में हर प्रकार की शुद्ध भावना रखने वाली होती है माता आज भी जो है। इसलिए पति के लिए वो चिंतित हो गई। पार्वती मैया से प्रश्न कर दी कि मेरे जो पति देव थे वो कहाँ होंगे महाराज, ये बता दिए। शिव भगवान मुस्कुराने लग गए, चलो तुम लोग बात करो। सखी रूप में बैठी थी, दोनों बैठे थे और भगवान शंकर मुस्कुराए तो पार्वती मैया प्रसन्न हो गई। हो कितनी अच्छी भावना है, कितनी अच्छी भावना है। तुम्हारे लिए आपके पति देव कोई महत्व नहीं रखे, लेकिन तुम्हारी कितनी पवित्र भावना है, तुम अपने पति देव के बारे में पूछ रहे हो। अरे भाई वो गलत रास्ता चयन ही कहाँ करती बताओ न चंचुला। पति देव जो है अधर्म मार्ग में चलने लगे हैं और अंधतो गत्वा अधर्म को भी वो प्राप्त कर ली थी। लेकिन आज जो है वही पति देव के बारे में पूछ बैठी हूँ तो कहे कि चिंता मत करो, मैं ध्यान लगाती हूँ कहे। और जैसे ही देख करके कही ओ तो पिशाच योनि में पड़े हैं, कह दी पिशाच योनि में पड़े हुए हैं। अरे राम राम, पिशाच योनि में? विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत विंध्याचल है ना, रामचरितमानस में भी आया। वो विंध्य पर्वत में पिशाच योनि में सब पड़े हुए हैं वो। हम ध्यान लग तो ये बताओ माँ वो कैसे मुक्ति को प्राप्त करेंगे मेरे पति देव, आप बता दीजिए। पिशाच योनि में पड़े हुए हैं, भटक गए हैं, तो उसकी कल्याण हो जाए, आखिर संबंध तो है, इसलिए आप कृपा करके बताइए कहे। तो वैसे स्थिति में कहा कि चिंता मत करो कहे। तो उन्होंने कहा शंकर भगवान और पार्वती, पार्वती ये बता दी। तब शिव जी कहे क्या बात है पार्वती, क्यों दुखी हो गई तू? कहा अरे वो हमारे जो सखी बन गई है ना, उसके पति देव पिशाच योनि में चल दिए महाराज, तो क्या करना है? नहीं, पिशाच योनि से मुक्ति दिला दो।
तब भगवान शंकर ने कहा कि बुलाओ बुलाओ महात्मा को, कहा तुम मरो नाम के महात्मा बड़े ज्ञानी थे वो, हैं, उसको कहे आओ आओ और तुम जाओ भगवान शिव महापुराण कथा सुनाना कहे। ये ऋषि तुमरो जी को कहा है। पार्वती मैया भी निवेदन करे महात्मा से कि महाराज आप जाओ और विंध्य पर्वत में जा करके शिव पुराण कथा सुना दीजिए। तो जजमान कौन बनेंगे, कहा ये जाएगी ना, कहे हमारी सखी जाएगी हैं। देखते हो आप नहीं जाओगे क्या कार्य, हम तो जाएंगे क्योंकि शिव और शंकर के बिना पूजा कहाँ होगा का, हम लोग तो रहेंगे ही। जजमान जो है संकल्पित जो इनकी भावना है कि हमारे पति देव जी कल्याण हो जाए, इसी कारण से ये सब गए जा करके। ब्रह्म परमात्मा शिव साक्षात वहाँ जहाँ शिव पुराण की कथा हो ना साक्षात पहुँच जाते हैं, कहते हैं साक्षात है। क्योंकि ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जो कथा सुनने के लिए ना आवे, तो दिख नहीं रहे महाराज, और वो सूक्ष्म रूप से आए हैं। कहा एक सुपारी रखे, सूर्याय नमः, सूर्य आके बैठ गए। अब आप कहोगे सूर्य नहीं दिख रहे हमारा, तो हमारी क्या हाल होगी इतने दूर में है, कितने योजन दूरी में सूर्य है, तब तो इतनी गर्मी, कूलर पंखा में बैठे तो भी पसीना आ रहा है, और कहीं यही सूर्य बैठ जाएंगे तब क्या हाल होगा। भाव से पूजा की जाती है। तो भगवान तो आते यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्राच बहुधारी कथा प्रसंगा। भगवान की कथा सुनने के लिए गंगा यमुना सब पहुंच जाते हैं। और गंगा यमुना धार लेके आ जाए तब क्या होगा जी कोई बैठ पाओगे क्या, है नहीं। हाँ, इसलिए भैया सूक्ष्म रूप से सब आते हैं। तो वैसे ही भगवान शंकर पार्वती के साथ में ये सखी चंचुला को लेकर के जैसे ही महात्मा शिव महापुराण की कथा सुने, उनकी कहते हैं कि पिशाच योनि जो पड़े रहे भटक रहे थे, उसकी मुक्ति हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो शिव महापुराण की जय। उनकी मुक्ति हो गई इस कथा के द्वारा। और जैसे ही आज अपने पति देव के दिव्य स्वरूप को देखे, वो तो पार्षद बन गए भगवान शंकर के। एक सखी बन गई, एक पार्षद। अरे और चेला कह, देखते हो जीवन में कब आपका हमारा सुधार होगा, जब हम किसी न किसी धर्म मार्ग से जुड़ जाएंगे तो जीवन में सुधार आता है। कहाँ पिशाच योनि में पड़े थे, भगवान शिव महापुराण की कथा के द्वारा उसकी क्या हुई, साक्षात पार्षद बन गए। भगवान भोलेनाथ का चलो अब आगे, एक जन एक सखी हो गए, एक जन मेरे चेला बन जाओगा। आनंद पूर्वक वहाँ पर फिर कैलाशपुरी में निवास किए। इसलिए लिख रहे हैं धन्या धन्या कथा संभो त्वं धन्यो धन्येव च यथा कर्णेन मात्रेण शिवलोकं व्रजेन नरः। तो ये शिव महापुराण की कथा को जो अपने कानों के द्वारा श्रवण कर लेते हैं, वो क्या होगा, भगवान शंकर के दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ये दिव्य महिमा है शिव महापुराण के। कल मैंने कहा था कि 7 अध्याय में जो वर्णन है, संक्षिप्त में मैंने कल व्याख्या किया था। 7 अध्याय जो कथा है, और व्रत नियम में भी संक्षिप्त ही बताया था, कैसे उपास रहना, कैसे कथा सुनना है। नियम व्रत में आप लोग प्रारंभ कर दिए, इसलिए कल ही थोड़ा बता दिया था। और अंत में महाराज कथा के अंत में तो कहे सदगृहस्थ भवे होमा, गृहस्थियों को चाहिए हवन यज्ञ कराएं। और शिव महापुराण में, भागवत महापुराण जैसे तुलसी पत्र का हम लोग अर्पण करते हैं, यहाँ बिल्व पत्र अथवा तुलसी का दल शिव को प्रिय है। शिव को क्या प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी पत्ता प्रिय है, देख लो। और शंकर भगवान के नहीं वो फूल मेरे को प्रिय है एक पत्ता को ले लिए
है, गुरु चेला बांट लिया। मैं जो मेरे भगत लोग बहुत पूजा करे, अलंकार प्रिय विष्णु, अलंकार प्रिय विष्णु हो। ये देखो भगवान बैठे हैं, अलंकार लगे हैं, बढ़िया शोभा दे, और ये भगवान के बिना वस्त्र कई चकाचक दिख रहे हैं भोलेनाथ। लेकिन भगवान विष्णु को ऐसे बैठा देते ना, लड्डू गोपाल को तो मजा नहीं आता, क्या बैठा दिए जी। लेकिन शंकर भगवान को वो जरूरत नहीं है, तुम ही लोग पहनो रे चेला लोग रे कह दिए। हम लोग चकाते हैं, लेकिन शंकर भगवान जो है बैठे हैं कैसे, उसी में शोभायमान है वो। ये है शिव। तो शिव को क्या प्रिय है, यह बिल्व पत्र प्रिय है। सबकी महिमा अलग अलग प्रसंग में बताऊंगा आप लोगों को। बिल्व पत्र क्या है, रुद्राक्ष क्या है ना, प्रसंग आते जाएगा, बताते जाऊंगा आप लोगों को। बिल्व पत्र कहाँ से उत्पत्ति हुई, रुद्राक्ष कहाँ से उत्पत्ति हुई, सबका अलग महिमा है शिव महापुराण, एक एक चीज का। तो इस प्रकार से जैसे ही तो क्या करें, सहस्त्र नाम, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा भागवत महापुराण में हम लोग क्या करते हैं, तुलसी पत्र अर्पण का विधा है, तो वैसे शिव महापुराण में बिल्व पत्र का बड़ा ही महिमा है, बिल्व पत्र। और वैसे तुलसी दल का महत्व है। तो अंतिम दिन जो है शिव सहस्त्र नाम के द्वारा बिल्व पत्र अर्पण करनी चाहिए, होम करानी चाहिए, श्रद्धारा स्नान गोदान आदि की प्रक्रिया के द्वारा फिर भोजन प्रसादी पराओ। तो इसकी दिव्य महिमा है। तो ऐसे महात्मा के अंतर्गत ये जो है शिव महापुराण हमारे आप सब लोगों के लिए उद्धारक है। इस कारण से आप लोगों की भावना हुई, महाराज अन्य पुराण तो हम सुने ही हैं, शिव महापुराण नहीं सुन पाए हैं, ऐसे पवित्र भावना। और ये क्यों हुआ जी, तो कहे हाँ इसलिए हुए कि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, जगह जगह शिव महापुराण की कथा हमको सुनने को मिल रहा है, टीवी में देख रहे हैं, तो क्यों न यही अपने परिसर में महामाया हम सुन ले। ऐसा पवित्र भावना